वेलकम एवरीवन। टुडेज क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.2 पढ़ेंगे। आ जाओ सभी लोग, आज एक्सरसाइज नंबर 4.2 को ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। याद रखना, आपको रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आपको रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन। पहला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए, ये बच्चों हैगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अच्छा सर, कैसे है सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यार डिग्री 2 है ना। देखो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी दिख रही है? देखिए यहाँ पे तो x की डिग्री 1 है और 1 हम लिखते नहीं है। यहाँ पर x की डिग्री 2 है। जिसकी भी डिग्री 2 होती है उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इससे एक चीज और पता चलती है प्यारे बच्चों, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसकी उतनी ही वैल्यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे x की पावर है 2, मतलब यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में x की 2 वैल्यू के लिए आप इसको सॉल्व करोगे और उन 2 वैल्यू को निकालने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे वो होने वाला है फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड में आप ये याद रखना कि जैसे आपको इसको फैक्टराइज करना है तो आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों। देखो आप लोग कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ये चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है प्यारे बच्चों? 10। ठीक है सर, 10 लिख देंगे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 है। 10 का इंटू 1 से करेंगे, आंसर आएगा बच्चों 10। इस 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 10, 5 1 5। ठीक है, अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब यहाँ पे हमने इस 10 को 2 चीज में तोड़ा, किसमें? 2 और 5 में। 2 इंटू 5 विल गिव यू 10। बट अब हमको क्या करना है, ये हमने क्यों किया वो देखो। अब यहाँ पे ये जो सिंपल, ये जो बीच में आपको 3x दिख रहा है ना, हमें इस 3 को ब्रेक करना है। किसको? 3 को। हमको 3 के इधर के साइन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको 3 के आगे x लिखा है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिंगल नंबर 3। अब इस 3 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि कोई भी ऐसे 2 नंबर जिनका सम या तो 3 आना चाहिए या तो उनका सब्ट्रैक्शन 3 आना चाहिए, लेकिन वो दोनों नंबर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो सिंपल है, 2 ही नंबर आ रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में नहीं बनाना पड़ेगा। 2 और 5 है, हमको पता सर 2 + 5 अगर करेंगे तो 7 आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दें तो 3 आएगा। और बच्चों यही वाला कॉम्बिनेशन हमको चाहिए था। अच्छा बेटा 2 - 5 मत कर देना। 2 - 5 विल गिव यू -3 और हमको इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। वी ओनली नीड द पॉजिटिव साइड। ठीक है, हमको सिर्फ पॉजिटिव से मतलब है। ये मत लिखना 5 - 2 = 3 मिलेगा। चलो बच्चों कर देते हैं। एक्स स्क्वायर -3 की जगह एक ब्रैकेट लगाना है। एक्स वैसा का वैसा, 10 वैसा का वैसा, इक्वल टू में 0 वैसा का वैसा। इस 3 को क्या लिखने वाले हैं? 5 - 2 कॉम्बिनेशन बना के रखा हुआ है। देखिए 5 - 2। अब एक्स को अंदर भेज देते हैं। एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस इंटू 5 विल गिव यू -5 और एक्स से क्या हो जाएगा? -5x। ठीक है प्यारे बच्चों, और -2 + 2 और x से हो जाएगा प्लस का 2x। -10 = 0। इनके बीच में कॉमन ले लेते हैं। x और -5x, एक्स स्क्वायर -5x में हम x को कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चों x - 5। जो ब्रैकेट में एक बार आता है उसको दोबारा रिपीट करेंगे। x - 5 को एज इट इज एक बार और फिर से लिख देना। ठीक है, इक्वल टू में 0 चल रहा है, चलने दो। और यहाँ पे हमको चाहिए था प्लस का 2x। x ऑलरेडी प्लस में है, बस एक प्लस का 2 लगा दो। प्लस का 2 × x विल गिव यू प्लस का 2x एंड प्लस का 2 × -5 विल गिव यू -10। एंड बच्चों ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन पूरा। x + 2 एंड x - 5 को बस एक बार लिखेंगे, x - 5 = 0। दिख रहा है बच्चों? सो x + 2 x - 5 ये हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है।
चलो बचा हुआ स्टेप भी पूरा कर लेते हैं। क्या फाइंड करना था? रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो फैक्टराइजेशन है। दिस पर्टिकुलर, ये जो दो ब्रैकेट आपको देख रहे हैं ना, ये फैक्टर्स है। x+2 भी एक फैक्टर है, x-5 भी इसका क्या है? फैक्टर है। अब इन दोनों को ही 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए अगर हम लोग x+2 को एक बार 0 से इक्वेट कर दें और x-5 को एक बार 0 से इक्वेट कर दें बारी बारी से, तो एक बार आपको x की वैल्यू मिलेगी -2 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी +5, x = 5 एंड x = -2। बेटा दीज आर द रूट्स, बेटा दीज आर द रूट्स, यही आपको वैल्यू देनी थी। तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सो -2 and 5 are the roots of the given equation। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर की इक्वेशन आपको आपके सामने दिख रही है प्यारे बच्चों। 2x² + x - 6 = 0। इसका करना है फैक्टराइजेशन और फिर हम लोग फाइंड करने वाले हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रूट्स। रूट्स का मतलब x की वैल्यू। x की कितनी वैल्यू आएंगी सर? 2 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि आपने बोला है यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैक्सिमम डिग्री 2 है, मतलब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में? भी यह बताया था कि आपको सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट से। अरे किसका कोएफिशिएंट? x² का, कोएफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा बताओ कांस्टेंट क्या है? प्रीवियस क्लासेस में सिखाया है ना, जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0। देखो साइन नहीं लेना है, यहाँ पे c की जगह क्या है? 6 है। c की जगह 6 है, मतलब कांस्टेंट हमारा 6 है। फैक्टराइजेशन करते टाइम पे साइन से मतलब नहीं होना चाहिए, प्लस है नेगेटिव उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट हमारा 6 है बच्चों, कांस्टेंट है हमारा 6। x² का कोएफिशिएंट क्या होने वाला है? 6 इंटू x² का कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए 2। x² के साथ क्या लगा हुआ है? 2। 6 × 2 दिस विल गिव यू 12। आपको इस 12 का क्या करना है? आपको इस 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। करते हैं, देखिए 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। 3 नंबर आ रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे x के साथ क्या है? 1 लगा हुआ है बच्चों। एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इसको हम लिख देते हैं 1x। क्या लिख देते हैं? 1x। और हमको इस 1 को ब्रेक करना है। किसको? इस 1 को ब्रेक करना है। अगली स्टेप में मैं लिखूंगा 2x² प्लस एक ब्रैकेट लगा दूंगा, क्योंकि हमको इस x के साथ कुछ भी नहीं था, 1 हमने मान लिया। इस 1 को ब्रेक करना है, x बाहर एज इट इज, -6 = 0। चलिए अब हमको 2 नंबर से, या तो 2 नंबर को प्लस करने पे हमको 1 मिलना चाहिए, या 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमको 1 मिलना चाहिए, और वो 2 नंबर का कॉम्बिनेशन हमको इन 3 नंबर से बनाना पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं। देखिए बच्चों 2 × 2 विल गिव यू 4 और बचेगा 3, और अगर 4 और 3 को हम ऐड करेंगे तो नहीं मिलेगा, 4 और 3 7 हो जाएंगे। बट अगर हम 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलने वाला है एक 1 and we are good to go. So for this one we can write 4 - 3। अब आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए 2x² + 4 and x, ये आपका मल्टीप्लाई होके आएगा प्लस का 4x, प्लस माइनस माइनस, और ये 3x हो जाएगा तो माइनस का 3x, -6 = 0। 2x² और 4x में से कॉमन लेंगे, 2 और 4 का कॉमन 2 ले सकते हैं। x और x में x² और x का हम कॉमन x ले सकते हैं। ब्रैकेट के अंदर बचेगा x + 2। 2x × x will give you 2x², 2x × 2 प्लस का 2 will give you प्लस का 4x। दिस x + 2 will be repeated। ये तो प्रोसेस का ही हिस्सा है, इसको रिपीट कर देंगे। बट यहाँ पर हमको बच्चों चाहिए -3x, दिस इज प्लस का x। एक -3 अगर बाहर लगा दे तो -3 × x will be माइनस का 3x, एंड -3 × +2 will give you -6 = में 0 लिखे रहने देते हैं।
ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए हमारा फैक्टराइजेशन पूरा हो चुका है। 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया, x प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर बंद किया। 0 तो चला ही आ रहा है क्वेश्चन की स्टार्टिंग से, बट अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। रूट्स की वैल्यू निकालने क्या करेंगे, एक बार इस 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे और एक बार इस x प्लस 2 जो कि इसका एक फैक्टर है उसको भी 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे आप लोग बीच में लिख देना प्यारे बच्चों, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। इक्वेटिंग टू 0, आप 0 से इक्वेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ से 2x की वैल्यू प्यारे बच्चों आएंगी 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, दिस इज योर 1 रूट। यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -2। सो द रूट्स आर -3/2 एंड -2 एंड दिस is your answer। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो बच्चों इस क्वेश्चन में ना, इसको मैं अभी स्टार मार्क कर देता हूँ, रूट आ गया है, ये बच्चों को परेशान करेगा, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अरे वैसे ही करेंगे यार जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे थे, कोई भूत थोड़ा ना है वो। क्या बोला था सर ने, फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। चलो देखो, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है बच्चों आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। बताओ यहाँ कांस्टेंट क्या, कंपेयर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। साइन के साथ कंपेयर नहीं करना, ओनली द वैल्यू। c की जगह क्या है 5√2, कांस्टेंट क्या मिल गया आपको, कांस्टेंट की जगह हम लिख सकते हैं 5√2। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फटाफट बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में √2 लगाए, मतलब a की जगह आ रहा है ना √2, c की जगह तो 5√2 था, साइन से मतलब नहीं होना चाहिए, √2 लिख दो। यहाँ पे लिख दिया √2, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5√2 इंटू √2 क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ बेटा। √2 इंटू √2 विल बिकम 2 एंड 5 इंटू 2 विल गिव यू 10। पता है ना चीज, 5√2 और √2 मिल जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 5 इंटू 10 और ये आपको देगा बेटा कितना 50। सॉरी प्यारे बच्चों, सॉरी 5√2 into √2 and √2 will give you 2, 5 into 2 and this will give you 10। मतलब प्यारे बच्चों तो हमको यहाँ मिल गया 10, और क्या बोला था मैंने, 10 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो जल्दी कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 and 5 दो नंबर ही चाहिए होते हैं, दो ही आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस 7 को ऐसा ब्रेक करना है कि दो नंबर आए, कितने, दो नंबर, या तो उन दोनों नंबर का सम हमको 7 मिले, या तो उन दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पे हमको 7 मिले। प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है, 2 और 5 आ रहा है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 आ रहा है, और हमको पता है 2 and 5 को जोड़ने पे 7 मिलेगा। मतलब इस 7 की जगह हम लोग बच्चों लिखने वाले हैं, अभी तो चलो ब्रैकेट ऐसे ही लगा देते हैं, x लगा दिया प्लस 5√2 एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू में 0, यहाँ पे लिखा √2x स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 7 की जगह लिख देंगे 5 + 2। क्या लिख देंगे, 5 + 2 लिखो, चाहे 2 + 5, सब सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। 5 + 2, चलो अब क्या होगा, √2x स्क्वायर प्लस इंटू 5 + 5x प्लस 5x प्लस 5x एंड प्लस 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 2 इंटू x 2x प्लस 5√2 बराबर 0। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग √2x स्क्वायर और 5x के बीच में से x तो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन √2 और 5 में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अगली स्टेप में आप इसको बच्चों लिख लो, √2x स्क्वायर और जो ये वाला 5√2 है ना बेटा, ये वाला जो 5√2 है उसको इधर ले आओ। किधर ले आओ, इस वाले 5√2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इस 2x को इधर शिफ्ट कर देते हैं प्लस 2x, और इस 5x को कर देते हैं बेटा इधर,
और यहाँ पे तो एज इट इज लिखा है 5√2 बराबर में तो 0 चल ही रहा था। √2 और 2 का कॉमन क्या आएगा बच्चों, √2 आएगा। क्या आएगा, √2। एक्स और एक्स में एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन एक्स, √2x आएगा कॉमन। अब यहाँ पे √2x स्क्वायर चाहिए था, √2x ऑलरेडी है, एक बार x लिखेंगे √2x स्क्वायर मिलेगा वापस से। 2x चाहिए बच्चों, x ऑलरेडी, एक √2 ऑलरेडी है। √2 में अगर √2 का इंटू होगा, √2 में अगर प्लस में हम √2 का इंटू कराएंगे बच्चों, तो √2 इंटू √2 विल गिव यू 2 एंड x एज इट इज आपको मिल जाएगा। x प्लस √2 वाली लाइन को प्यारे बच्चों रिपीट कर देंगे, x प्लस √2 इक्वल टू में तो 0 था ही। यहाँ पे 5x चाहिए, यहाँ पे x ऑलरेडी है, प्लस का 5x चाहिए, एक प्लस 5x लगाएंगे, प्लस 5 इंटू एक्स विल गिव यू प्लस 5x एंड प्लस 5 इंटू √2 विल गिव यू प्लस 5√2 एंड यहाँ पे हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। √2x प्लस 5 को एक साथ यहाँ पे लिखा और x प्लस √2 को यहाँ पर लिखा, इक्वल टू में 0 है। एक बार प्यारे बच्चों इक्वेटिंग करेंगे तो √2x प्लस 5 को 0 से इक्वेट करना, एक बार x प्लस √2 को 0 से इक्वेट करना। यहाँ पे √2x की वैल्यू आएगी -5 और x की वैल्यू आएगी -5 अपॉन √2 और यहाँ तो डायरेक्ट x की वैल्यू मिलेगी -√2 एंड बेटा देखो यहाँ पे ये मिल गए आपको आपके दोनों रूट्स। सो the roots are -5 upon √2 and -√2। चलो अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। ये जो 1/8 फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, इस फ्रैक्शन को गायब कर देते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कॉमन ले सकते हैं। अगर इसके नीचे 1 मान ले, सबका एलसीएम क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। मैं करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बाद में से रफ कर दूंगा मैं। सबका एलसीएम आ गया 8, ठीक है। इक्वल टू में क्या था, 0 था। 1 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 8 बार में। तो 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा, 8 से होगा। 2 इंटू 8 विल गिव यू 16। यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे 16x स्क्वायर। 1 की टेबल में 8 बार में आएगा, तो ऊपर वाले x का मल्टीप्लाई भी 8 से होगा, तो ये हो जाएगा -8x। 8 की टेबल में 8 1 बार में आता है, तो 1 का इंटू 1 से ही होगा, तो ये 1 ही रहेगा, प्लस का 1। ये वाला 8 इक्वल टू के उधर चला जाएगा, तो ये 8 इंटू 0 विल बी 0। तो आपको इक्वेशन क्या मिलने वाली है, सिंप्लीफाई होके 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। हमारे पास इक्वेशन है हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको चलो क्या बताया था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हैगा 1, लिख देता हूँ यार, नहीं तो बच्चे बोलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, पता ही नहीं चलता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से इंटू कर देंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 16 है। 1 इंटू 16 विल गिव यू 16। इस वाले 16 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो फटाफट। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये जो 8 दिख रहा है ना तो इस x से मतलब है ना तो इसके माइनस है, सिर्फ हमको सिर्फ नंबर से मतलब है 8। इस 8 को ब्रेक करना है 2 नंबरों में, बाकी सब एज इट इज। +1 इक्वल टू 0, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस, बताओ यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाना है। ऐसे 2 नंबर बेटा, ऐसे 2 नंबर कि जिनका मल्टीप्लाई तो 16 ही आना चाहिए, लेकिन जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिले, 8 मिले। चलो देखो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। 4 इंटू 4 तो 16 होगा ही होगा, क्योंकि वो उसी का प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 4। चलो अब तो सॉल्व ही हो गया। 16x स्क्वायर माइनस 4, माइनस इंटू 4 इंटू एक्स विल बी -4x, माइनस इंटू +4 इंटू एक्स विल बी -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों का कॉमन ले लेते हैं। 16 और 4 में 4 ही कॉमन आएगा, और सॉरी x भी तो होगा ना यार, मैं तो भूल ही गया मैं। एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन आएगा। कभी भी जब
आप कोई अल्फ़ाबेट को कॉमन लो तो जिसमें जो सबसे लोएस्ट पावर होती है वही कॉमन बनता है ना। तो एक्स स्क्वायर की पावर बड़ी, लेकिन कॉमन हम एक्स का ही लेंगे, ठीक है। एक्स को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 16 एक्स स्क्वायर बनाना है, एक बार 4 लगाएंगे 4 4 जा 16 हो जाएगा। एक्स का इंटू एक बार एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस का 4x चाहिए ना, माइनस ऑलरेडी 4x है, -1 कर दो। 4x इंटू -1 विल गिव यू -4x। ये सेम लाइन क्या होती है, सॉरी सेम वाला ब्रैकेट में जो भी इसको रिपीट कर दो, 4x -1, माइनस का 4x चाहिए था, प्लस का 4x है, माइनस का 1 लिख दो। माइनस का 1 इंटू 4x विल बी माइनस का 4x, माइनस का 1 इंटू -1 विल बी प्लस का 1। हो गया फैक्टराइजेशन। हम लिख सकते हैं इसको 4x -1, और ये वाला ब्रैकेट अलग आ जाएगा बेटा, 4x -1 बराबर में 0। अभी तो सेम ही हो गया बिल्कुल। 4x -1 को एक बार 0 से कंपेयर कर दो, इधर पे फिर से एक बार 4x -1 को 0 से कंपेयर कर दो। 4x की वैल्यू आएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। यहाँ पे भी बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, 4x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इसके जो रूट से हम लिख सकते हैं, सो 1/4 आर द रूट्स। ये है आपका आंसर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट वाला जो होगा हम उसको देखते हैं। 5th नंबर की क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके आपको रूट्स निकालने हैं। इसके 2 रूट्स ही होंगे क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की कितनी वैल्यू निकाल सकते हो, 2। उन 2 वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम जो अभी मेथड यूज कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। इसके फैक्टराइजेशन मेथड, इसके फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। बताओ प्यारे बच्चों, कंपेयर करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। कांस्टेंट की जगह क्या दिख रहा है, 1। साइन नहीं लिखना है, कांस्टेंट की वैल्यू +1 है, मुझे पता है, आपको भी पता है। यहाँ पे साइन नहीं लेना है, कांस्टेंट की वैल्यू से हमें लिखनी है 1, ओनली नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दिया है बच्चों, देखिए a की जगह क्या दिख रहा है आपको, 100 दिख रहा है। 1 इंटू 100 दिस विल गिव यू 100 अगेन। इसी 100 का बच्चों करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कर देते हैं फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कर दें, 2 5 10 0, 2 25 50, 25 तो सिर्फ 5 की टेबल में ही आता है, 5 5 25, 5 1 5, हो गया सॉल्व। 100 को अब लेकिन हमको यहाँ पे 20 दिया हुआ है, इस 20 को हमको किन्हीं 2 नंबरों में ऐसे ब्रेक करना है कि जिनका सम भी कितना है 20 आए, और जिनका प्रोडक्ट तो आने वाला है क्या 100, क्योंकि हम इन्हीं कॉम्बिनेशन में से वो 2 नंबर छांटेंगे, उनका प्रोडक्ट तो हमेशा 100 आएगा, लेकिन हमको सम कितना चाहिए या सब्ट्रैक्शन 20 चाहिए। ये एज इट इज़ लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। 20 बनाना है, चलो यहाँ से करते हैं। अगर हम 2 इंटू 2 करें तो आएगा 4, 5 5 आएगा 25। बेटा 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आएगा, कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है। 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 आएगा, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं करने वाला है सर, नहीं करने वाला है। दूसरा देखते हैं, देखो 5 2 10, और ये ऊपर वाला जो 2 बच रहा है ना, और ये नीचे वाला जो 5, इसका भी आ रहा है 10। बेटा 10 + 10 विल गिव यू 20, 10 + 10 विल गिव यू 20, एंड 10 इंटू 10 तो 100 होना ही है, मतलब हमने कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 2 5 10, और एक बार हमने क्या किया है, हमने इन दोनों का इंटू करके लिखा है 10, हमने इन 2 5 का इंटू करके 10 लिखा है। चलो अब हमारे को पता है बाकी वाली प्रोसेस बहुत इजी है। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 110x में से कॉमन, मतलब इस वाले पोर्शन में से कॉमन निकाल लेते हैं। 100 और 10 का कॉमन तो 10 ही आएगा, एक्स स्क्वायर और x का कॉमन x आएगा, कम पावर वाला कॉमन आता है ना, बताया था अभी। और यहाँ पे हम अगर लिख दें 10 और x तो ये वापस से बनेगा 10 10 जा 100, x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, एंड -1 अगर आप लिख देंगे तो आपको 10x इंटू -1 गिव यू -10x। इसको आप रिपीट कर दें एक बार, थोड़ा छोटा सा लिख देता हूँ, 10x -1, ये मैंने रिपीट कर दिया। इससे
कंफ्यूज मत हो जाना, ये इंटू किया है मैंने इस 2 और 5 का, तो हमको क्या मिला था, तो हमको 10 मिला था। चलो यहाँ पे कहाँ पे थे हम, हाँ हमको माइनस का 10x चाहिए, क्या माइनस का 10x, 10x ऑलरेडी है पॉजिटिव में, -1 लगा दो, -1 इंटू 10x विल बी माइनस का 10x, -1 इंटू -1 विल बी प्लस का 1, इक्वल टू में तो 0 पहले से ही है सर, इक्वल टू में 0 हो गया फैक्टराइज, 10x माइनस 1, दूसरा वाला ब्रैकेट तो सेम दिख ही रहा है ऊपर, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार बेटा इस 10x माइनस 1 को 0 से कंपेयर कर दो, यहाँ पे फिर से इस 10x माइनस 1 को 0 से कंपेयर कर दो, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10, यहाँ पे आएगी वैल्यू 10x बराबर 1, x बराबर 1 अपॉन 10। ये रहे आपके दोनों रूट्स, तो आप बोलोगे सो 1/10, 1/10 are the roots of the given equation. This is your answer. तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें खुद 5 सब क्वेश्चन थे, वो हमने किए। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं पे रखते हैं। ये पार्ट 1 बनेगा 4.2 का, इसके बाद 4.2 का पार्ट 2 बनाएंगे और बचे क्वेश्चंस को ख़त्म कर देंगे। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।